हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं मोल के कुछ दूसरे तरह के सवाल। कल आपने जो हमारे से मोल देखा था उसमें आपने 5-6 तरह के सवाल करे थे, लेकिन आज जो हम सवाल कराएंगे वो उससे अलग तरह के हैं। मोल में बहुत तरह के सवाल आ सकते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो आपको देखकर समझ में आएंगे और आपके काम में आएंगे। तो शुरू करेंगे हम। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 18 ग्राम, 18 को हम कर देते हैं यहाँ 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करो। आसान सवाल जो सबसे पहला है, देखो कैसे करेंगे। हमें दे रखा है H2O की मात्रा कितनी है, 90 ग्राम, और हम H2O का अनुभार निकाल सकते हैं। अनुभार निकालने का बहुत आसान तरीका है कि हमें इसके परमाणु भारों को जोड़ना है। परमाणु भारों का योग, परमाणु भार मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसलिए 1 गुना 2 जमा ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, तो 2 + 16 = 18। तो इसका अनुभार आ गया। और हमारे पास H2O के मोलों की संख्या के लिए सूत्र है, सूत्र हो जाएगा हमारा मात्रा बटे अनुभार। और मात्रा कितनी है, मात्रा है 90 ग्राम और अनुभार 18, तो ये हो गया 5 मोल। ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाता है और इस प्रकार से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखेंगे 90 ग्राम H2O में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करो। सवाल नंबर 2 हो गया। और हमें पहले की तरह ही पहले H2O के मोल निकालने पड़ेंगे। तो वही H2O की मात्रा 90 ग्राम दे रखी है, अनुभार निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और H2O के मोल हो जाएंगे हमारे 5। यहाँ तक करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार हमें निकालनी है अणुओं की संख्या। तो हम जानते हैं, हमने मोल में पढ़ा है कि 1 मोल H2O बराबर होगा 6.022 गुना 10⁻23 H2O के अणु। जबकि हमारे पास मोलों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 मोल H2O बराबर 6.022 गुना 10⁻23 गुना 5 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 और 5 अंक 30.11 गुना 10⁻23, या हम इसे लिखेंगे 3.011 गुना 10⁻24 अणु H2O। ये हमारा उत्तर आ गया। अब हमने अणुओं की संख्या निकाली, ठीक है। इसी सवाल को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। 90 ग्राम H2O में H2O में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अभी हमें जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करी थी, अब हम कल ज्ञात करें कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 90 ग्राम H2O में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि जो अणु होते हैं वो परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं, परमाणुओं के मिलने से। तो परमाणु अणु से छोटा है, तो पहले हम इसे अणु तक लाएंगे और यही प्रोसीजर करते हुए मिलाना है। H2O की मात्रा 90 ग्राम, मोलों की संख्या निकाल लेंगे और मोल के बाद अणु निकाल लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं एक अणु H2O।
एक अणु H2O में कितने परमाणु हैं। देखो अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का हमारे पास 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। कितने? 3। 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु, इससे मिलके बना 1 H2O का अणु। तो कुल परमाणु हो गए 3 परमाणु। कितने हो गए? 3 परमाणु। अब हमारे पास तो अणु इतने सारे हैं, तो 3.011 गुना 10 की घात 24 अणु H2O में कितने परमाणु होंगे? 3 की गुना करेंगे 3.011 गुना 10 की घात 24 में, और उत्तर आ जाएगा निकल के 9.0933 गुना 10 की घात 24 तो ये कुल परमाणु की संख्या निकल आई। एक ही सवाल से मैंने आपको 3 तरह के सवाल बताए। अभी और बढ़ते हैं हम आगे। अभी वो सवाल को थोड़ा सा दूसरी तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। आपको ये सवाल, जैसे मैं आपको नीचे करता जा रहा हूँ, आपको ये सवाल ऊपर से लेकर नीचे की ओर दोबारा ही करने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सवाल को हम एक ही सवाल को कितने भागों में विभाजित करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि पहले हमें हमेशा मोल निकालने हैं, मोल से हम अणु बनाते हैं और अणु से हम परमाणु बनाते हैं। अब उसने सवाल में पूछ लिया, अभी तो हमने दिया था 90 ग्राम H2O में कुल परमाणुओं की संख्या। वो कहता है 90 ग्राम H2O में कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उसने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कहकर हमें क्या कर दिया है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि हम इसे कैसे निकालें। आसान है, कुछ भारी नहीं है। यहाँ पर अणु तक तो आप निकाल ही लेते हैं। पहले हम इसके मोल निकाल लेंगे और मोल निकालने के बाद अणु निकाल लेंगे। अब अणु के बाद देखो मैंने यहाँ लिखा है एक अणु H2O बराबर 2 हाइड्रोजन परमाणु। मान ले एक अणु पानी में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हम अब ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल सवाल में हाइड्रोजन परमाणु पूछे गए हैं। तो अब हम इसकी गुना 2 से करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.022 गुना 10 की घात 24 हाइड्रोजन परमाणु। तो ये हमारे चौथे तरह का सवाल हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ऊपर की ओर नीचे की ओर हम करते तो हमें इसी प्रकार से इसे नीचे तक लाना पड़ता, लेकिन उसमें हमारा समय खराब होता। उस समय को खराब ना करते हुए हमने आपको सीधा आपको बता दें किस प्रकार से इसे करेंगे। ऐसे सवाल आपको थोड़े से आपको भारी लग रहे होंगे और आपको ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है। जब तक आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको इसके उदाहरण करने के लिए दूंगा तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले हम एक 5वां सवाल और समझ लेते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं। इसी सवाल में वो अगर और बढ़ा देगा तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। देखो इसी सवाल को मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 90 ग्राम H2O में वो पूछता है हमारे से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छी बात उसने पूछी है हमारे से, हमें परमाणु के भी नीचे ले गया वो। देखो सबसे पहले हमने अणु लिया था, अणु से हम छोटी चीज पर है परमाणु पर, परमाणु से भी छोटी चीज होती है परमाणु के उपस्थित कण, वे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें यहाँ तक परमाणु निकालने के बाद हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉनों पे। या हम अणु से भी इलेक्ट्रॉन पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, देखो एक अणु H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले हम ये देख लें। आप कोई आप में से बता सकता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो एक अणु H2O में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हम यहाँ पर पता कर लेंगे अणु निकालने के बाद। तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, दूसरे में 2 हो जाएगी, तो 1 गुना 2। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है कितना? 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है ऑक्सीजन के अंदर, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितनी संख्या आ गई? 10। तो अब हमारे पास कुल कितने अणु हैं? 3.011 गुना 10 की घात 24 अणु H2O में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आसान सवाल है, 10 की गुना कर देंगे बस, 3.411 गुना 10 की घात 24 में, और ये हमारा हो जाएगा 3.011 गुना 10 की घात 25। 24 का 25 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आसानी से हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तक आ जाते हैं। अगर वो हमसे प्रोटॉन पूछते तो प्रोटॉन भी हम निकाल के दिखाएंगे। अगर वो हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है तो हम कैसे करेंगे।
देखो सवाल बिल्कुल ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 6 पर हम पहुंच गए हैं, और वो पहला वाला 5 था, नंबर नहीं बदल पाया, आप देख लीजिएगा। 6 नंबर सवाल पे हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, और यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो होता है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं 1h1, और हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाकर निकालते हैं। तो अगर एक में से एक संख्या घटा देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, और 8 और 16 लिखते हैं, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 है, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। क्योंकि ध्यान रखेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना है, ये घटा देंगे हम इसमें से, ये 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ गया, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ गए। ऊपर होता है परमाणु भार, या हम उसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या में से नीचे का परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, एक अणु H2 में न्यूट्रॉन ढूंढते हैं, तो जल में न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके लिए ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है नहीं, तो 0 हो गया, और इसमें 8 रह गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 8 न्यूट्रॉन लिख देंगे हम। तो 8 न्यूट्रॉन आ गए हमारे एक अणु H2 में, और 3.0 गुना 1 गुना सिवा 24 अणु H2 में कितने होंगे, 8 की गुना करेंगे यहाँ हम, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 एकम 8 0 और 8 किया 24। बात करें तो पॉइंट अगर हम इसका हिलाएंगे तो पॉइंट अगर 2.40 यहाँ कर देंगे तो ये जगह 10⁻25, अगर पॉइंट नहीं लाते तो 10⁻24 ही रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनों की जगह हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से हमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात रखनी है। तो ऐसे हम 6 प्रकार के सवाल मैंने आपको दिखाए हैं। ये सवाल आप अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे जैसे, अगर हम बात करें अपने स्कूल में ही, हमारे स्कूल में लगभग 100 बच्चों से भी ज़्यादा PCM में आ चुके हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं। वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तभी आपको प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अच्छे न्यूमेरिकल करने के लिए देखना ज़रूरी है, देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखिएगा या हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। जो वीडियो होती है उस वीडियो के प्रारंभ में जब आपका टॉपिक लिखा आता है वही हमारा एक नंबर लिखा है, वही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना परिचय देकर हमारे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम कुछ जो प्रश्न है मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन से दे दूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें भी दे दूंगा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।